जी एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9th उसका मैथ है, न्यू सिलेबस है हमारे पास। हम क्वेश्चन नंबर 1 को ही सॉल्व करते हैं, जिसमें वो हमें कहता है कि आप कैलकुलेटर यूज़ किए बगैर लॉगरिथम के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, इससे पहले कि हम बेटा ये स्टार्ट करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। पहला पार्ट है जी, लॉग ऑफ 18 बेस इसका 2 है माइनस लॉग ऑफ 9 इसका बेस भी 2 है। एक तो बेटा इस रूल को ध्यान में रखना है कि लॉग ऑफ ए, और अगर इसका बेस भी ए है तो ये हमारे पास 1 होगा, यानी कि ए की जगह कोई भी हो सकता है, यानी कि लॉग ऑफ 3 बेस 3 ये हमारा 1 होगा, लॉग ऑफ 5 बेस 5 ये हमारा 1 होगा। इस बात को ध्यान में ज़रूर रखना है, ये हमने अप्लाई करना है इसको। अब और हम ये भी जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर है और उसके हम फैक्टर बना लें, जैसे हमारे पास 10 है तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ 2 मल्टीप्लाई 5, तो सम और डिफरेंस की सूरत में हम इसको लिख सकते हैं, तो मल्टीप्लाई हो तो सम की सूरत में आएगा लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 5, और अगर डिवीजन में होगा तो फिर उसको हम डिफरेंस की सूरत में लिखेंगे। ये भी अपने जहन में रखिएगा। अब आ जाते हैं जी सवाल की तरफ। तो 18 को हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 9 है तो मैं 9 बना दूंगा, इसलिए मेरे जहन में है कि इसको 2 मल्टीप्लाई 9 मैं कर दूं, और बेस 2 है माइनस लॉग ऑफ 9। अभी मैंने यही बात आप लोगों को बताई है कि अगर वो प्रोडक्ट की सूरत में है तो हम उनको सम की सूरत में लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ 2 बेस 2 प्लस लॉग ऑफ 9, ये 9 है, बेस वही रहेगा 2, माइनस इसका बेस 2 था यहाँ, लॉग ऑफ 9 बेस 2। अब ये प्लस है, ये माइनस है, ये कैंसिल हो गए। और अभी ये बात मैंने आपको समझाई है कि लॉग ऑफ ए बेस ए जो होगा वो हमारा 1 होगा, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया पार्ट 1 का। सेकंड पार्ट है जी, इसमें कहते हैं जी लॉग ऑफ 64 बेस 2 प्लस लॉग ऑफ 2 बेस 2। अब ये तुम्हें पता है लॉग ऑफ बेस 2 ये हमारा 1 हो जाएगा, तो इसके हम प्राइम फैक्टर बना लेते हैं। तो 64 के प्राइम फैक्टर बनाए तो ये 2 की पावर 6 बनेगा। 2 32 टाइम 2 जो है वो हमारा 16 टाइम, 2 8 टाइम, 2 4 टाइम, 2 2 टाइम, 2 1 टाइम, तो 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ 2 की पावर 6 बेस 2 प्लस इसकी जगह 1 हम जानते हैं, जहाँ लिख देते हैं लॉग ऑफ ए बेस ए हमेशा 1 होता है, तो ये हमारा भी 1 आएगा। अब लॉग का सूल है, ये लॉग का ये तीसरा सूल है, m की पावर n हो तो हम कहते हैं इसको पावर को पहले आना जाना चाहिए, लॉग का कॉफिशिएंट बन जाना चाहिए m। तो ये जो है पावर, इसको भी हम लॉग का कॉफिशिएंट बना लेंगे। ये हमारे पास 6 लॉग ऑफ, ये हमारे पास 2 रह जाएगा बेस 2 प्लस 1। तो आपको पता है लॉग ऑफ 2 ओवर 2, अभी हमने इसकी जगह 1 सब्सिट्यूट किया था, तो ये भी 1 होगा। तो 6 इंटू 1 प्लस 1, 6 1 जार 6 हो जाएगा हमारा, प्लस 1 तो ये 7, और ये हमारा सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट है जी 1/3 लॉग ऑफ 8 बेस 3 माइनस लॉग ऑफ 18 बेस 3। इसको अब हमने सिंप्लीफाई करना है, तो 8 के प्राइम फैक्टर बना लेते हैं। 8 के प्राइम फैक्टर हमें पता है, ये बेस इसका 3 है, तो ये 2 की पावर 3 आएगा, और माइनस लॉग ऑफ 18 को तोड़ देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 9 में। तो अब ये हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो इसकी पावर बनेगी, या इसको पहले ले आते हैं 3/3 लॉग ऑफ 2 बेस 3 माइनस इसको भी लिख सकते हैं लॉग ऑफ 2 बेस 3 प्लस लॉग ऑफ 9 बेस 3। तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया और रह गया लॉग ऑफ 2 बेस 3 माइनस प्लस माइनस माइनस लॉग ऑफ 2 बेस 3, ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, और इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ 3 का स्क्वायर। 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, इसको मुझे यहाँ बना लेना चाहिए था 3। ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गए, हमारे पास रह गया माइनस के पावर को पहले ले आता हूँ 2 लॉग ऑफ 3/3, तो ये उसी तरह बेटा 1 आ जाएगा, माइनस 2 इंटू 1, तो माइनस 2 1 जार 2, और ये हमारा आंसर आ गया। ये चौथा पार्ट है कि हमारे पास 2 लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 25। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको
ये कोफिशिएंट है इसका, इसको पावर बना लेते हैं। ये आ जाएगा जी log ऑफ 2 की पावर 2 प्लस log ऑफ 25। इसको भी लिखा जा सकता था 5 का स्क्वायर, तो हम इसको 5 का स्क्वायर नहीं बनाते, सम है तो हम प्रोडक्ट की सूरत में ले लेते हैं। ये हमारे पास log ऑफ 4 बन जाएगा और ये log ऑफ 25, तो प्रोडक्ट की सूरत में सिंगल लॉगरिथम में आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 25। तो log ऑफ 4 मल्टीप्लाई 25 तो 100 होता है, और 100 को हम लिख सकते हैं ये हमारा log ऑफ 10 का स्क्वायर है, तो पावर 2 और log ऑफ 10, तो log ऑफ 10 तो 1 होता है, तो 2 1s are 2, तो 2 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से भी सॉल्व करते हैं कि इसी क्वेश्चन को हम यूं भी सॉल्व कर सकते थे कि इसको 2 को रहने देते और लिखते 2 log ऑफ 2 प्लस 25 को भी हम लिख सकते थे log ऑफ 5 का स्क्वायर, तो ये 2 log ऑफ 2 रह जाता और प्लस log ऑफ हमारे पास पावर पहले आ जाती और log ऑफ 5 रह जाता। 2 दोनों में से कॉमन ले लेते, बाकी हमारे पास रह जाता log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 5। तो इनको सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करते तो प्रोडक्ट की सूरत में आता 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 2 log ऑफ 10 हो जाता, 2 5s are 10, तो हमें पता है log ऑफ 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 2 1s are 2, तो ये क्वेश्चन यूं भी सॉल्व हो सकता था। जी फिफ्थ पार्ट है जी इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का 1/3 log ऑफ 64 बेस 4 और 2 log ऑफ 25 बेस 5। तो अब मैं इसको लिखता हूँ जी, log 64 को हम लिख सकते हैं कि ये 4 की पावर 3 है, इसके प्राइम फैक्टर बनाए तो ये आपको 4 की पावर 3 में चला जाएगा, और ये 4 प्लस 2 log, तो 5 को 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर बेस 5। ये पावर जो है कोफिशिएंट बन जाएगी, तो इसके पास पहले ही है, तो 3/3 log ऑफ 4/4 प्लस ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 log ऑफ 5/5, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया और हमारे पास 4 log ऑफ बेस 4 प्लस ये भी हमारे पास 4 है, 4 log ऑफ 5 बेस 5। इन दोनों का बेस सेम है तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा, और यहाँ 4 into 1, तो 1 प्लस 4 तो 5, तो 5 हमारा आंसर आएगा। ये 6 पार्ट है जी हमारे पास, log ऑफ 12 बेस 3 प्लस log ऑफ 0.25 बेस 3। तो 12 को हम लिख लेते हैं जी log को 3 मल्टीप्लाई 4, ये 3 इसलिए कि ताकि ये बेस एक जैसा हो जाए और हमारे पास 1 आ जाए, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, प्लस इसका पॉइंट खत्म कर देते हैं जी, तो ये हो जाएगा 25/100। तो इसको हम प्रोडक्ट है तो लैदा कर लेते हैं, सम की सूरत में लिखेंगे 3/3 प्लस log ऑफ 4 बेस 3 प्लस log ऑफ 1/4, 25 1s are 25 4 टाइम, तो अब ये हमारा 1 हो जाएगा, इनका बेस सेम है 1 प्लस log ऑफ 4 बेस 3 प्लस ये हमारे पास डिवीजन है, डिवाइड हो रहे हैं तो हम इनको डिफरेंस की सूरत में लिखेंगे, तो log ऑफ 1 बेस 3, याद रखिए log ऑफ 1 जो है वो हमारा 0 होता है, और अब माइनस log ऑफ 4 बेस 3, ये प्लस में है ये माइनस में है, ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास रह गया 1 प्लस log ऑफ 1 बेस 3, तो log 1 जो है वो 0 होता है, तो हमारा आंसर 1 आया। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें कहते हैं जी सिंगल लॉगरिथम में लिखें, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है जी 1/2 log ऑफ 25 प्लस 2 log ऑफ 3। तो सिंगल लॉगरिथम में हम जाते हैं, तो सिंगल लॉगरिथम में पहले हम इसको पावर वापस करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ, इसको तो हम लिख देते हैं 5 का स्क्वायर और सारे की पावर ये 1/2 जो कि कैंसिल हो जाएगी, अगर कैंसिल ना भी होती तो ये पावर इसका स्क्वायर रूट बन जाती, और ये हमारे पास इसका जो कोफिशिएंट है वो 3 की पावर बनेगा 3 की 2, ये कैंसिल हो गया और हमारे पास रह गया log ऑफ 2 से 2 के 5 प्लस, और ये हमारे पास log ऑफ 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब सिंगल लॉगरिथम में लिखेंगे जब, तो इनका प्रोडक्ट ले लेंगे हम, log ऑफ 5 मल्टीप्लाई 9, तो 5 9s are 45, तो log ऑफ 45, तो हमने इसको सिंगल लॉगरिथम में लिख लिया। आइए चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, जो है हमारे पास log ऑफ 9 माइनस 1/3 log ऑफ log ऑफ 1/3, ये है जी हमारे पास
अब ये डिफरेंस की सूरत में है तो हम इसको डिवाइड की सूरत में लिखेंगे। तो अब इनका कोएफिशिएंट कोई नहीं है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। तो अब हम क्या करते हैं, ये डिवाइड और इनका डिफरेंस है तो हम इनको डिवाइड की सूरत में लिखेंगे। जब सिंगल लॉगरिथम में जाएंगे तो log ऑफ 9 ओवर 1/3, तो इसका हमें पता है, इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ 9 मल्टीप्लाई 3 ओवर 1, तो log ऑफ 27। तो ये हमारे पास log ऑफ 27 में चेंज हो गया, सिंगल लॉगरिथम में आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 के बकिया पार्ट्स और इस एक्सरसाइज के बकिया क्वेश्चन इंशाल्लाह हम कल पार्ट 2 जो हम इसकी वीडियो बनाएंगे उसमें इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे।